नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में जिग्नेश मेवानी गुजरात के दलित नेता हैं और उन्हीं के बारे में कुछ आपको तथ्य बताते हैं। आंदोलन से निकलकर राजनीति में जगह बनाई, कांग्रेस की राजनीति करते हुए ऐसे दौर में गुजरात की राजनीति में जगह बनाई जब कांग्रेस के हालात खराब, बहुत खराब स्थिति में। 2016 में ऊना में दलित अत्याचार के खिलाफ बीजेपी से जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई। अब जो हुआ है उसमें बीजेपी सीधे पार्टी तो नहीं, लेकिन जिग्नेश मेवानी की भयंकर लड़ाई चल रही है आईपीएस अफसर राजकुमार पांड्यन से। लड़ाई इतनी भयंकर है कि जिग्नेश ने कह दिया कि बाबा सिद्दीकी की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है। राजकुमार पांड्यन गुजरात में एडीजी एससी एसटी सेल पोस्ट पर हैं, मतलब जिन दलितों को लेकर जिग्नेश मेवानी राजनीति और लड़ाई लड़ते हैं, उन उससे सीधा ताल्लुक है राजकुमार पांड्यन का। पांड्यन दलितों से जुड़े मुद्दे को लेकर पांड्यन से मिलने गए थे। वहीं से ये जंग शुरू हुई। जिग्नेश मेवानी दावा कर रहे हैं कि विधायक होने के बाद आईपीएस पांड्यन ने उनसे भद्रता की, सम्मान तो दूर अपमान करते रहे। सारा बखेड़ा पांड्यन के घर जाने से शुरू हुआ। जिग्नेश मेवानी मोबाइल लेकर मिलने गए थे। पांड्यन बिगड़ गए, अपने स्टाफ को कहकर मोबाइल बाहर करने को रखने को कह दिया। जिग्नेश ने पूछा कि कहाँ लिखा है कि पुलिस अधिकारी को मिलने के वक्त मोबाइल नहीं रख सकते। दूसरा विवाद पहनावे को लेकर हुआ। मेवानी ने दावा किया कि पांड्यन ने विधायक होते हुए टी शर्ट पहनने पर कमेंट किया। बैठक के बाद बाहर चले जाने के लिए भी कहा। जिग्नेश ने आरोप लगाया कि अफसर ने उस प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जो विधायक से मिलते समय करना चाहिए। पांड्यन के बर्ताव से आहत जिग्नेश मेवानी ने विधानसभा स्पीकर से विशेषाधिकार हनन की तरह तहत आईपीएस पांड्यन के खिलाफ शिकायत की है। राजकुमार पांड्यन को शक था कि जिग्नेश मेवानी उनके साथ आए लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मोबाइल टी शर्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद ही यहां तक पहुंचा कि जिग्नेश मेवानी ने पब्लिकली ऐलान कर दिया कि बाबा सिद्दीकी की तरह अगर मेरी और मेरी परिवार या मेरी टीम के साथियों में से किसी भी की हत्या होती है तो उसके लिए केवल और केवल आईपीएस राजकुमार पांड्यन जिम्मेदार होंगे। जरा सी बात पर लड़ाई शुरू हुई थी और फिर जो इतनी बढ़ चुकी है कि जिग्नेश मेवानी ने सोशल मीडिया पर आकर ऐलान कर दिया कि बाबा सिद्दीकी की तरह अगर मेरी हत्या हो गई तो इसके लिए जिम्मेदार आईपीएस राजकुमार पांड्यन होंगे। जिग्नेश ने देश के बड़े चैनल, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, पीएमओ हो, गृह मंत्रालय हो, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तो बहुत सारे लोगों को, मीडिया संगठनों को टैग कर दिया। सोशल मीडिया पर जिग्नेश मेवानी पांड्यन का झगड़ा वायरल हो गया। मांग हो रहा है कि गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि एक विधायक को आईपीएस से जान का खतरा है। मामला ईगो का लग रहा है, लेकिन ये मामला जिग्नेश मेवानी के जान का खतरा तक पहुंच गया। जिग्नेश ने राजकुमार पांड्यन की कुंडली खोल दी कि ये अफसर फर्जी एनकाउंटर के मामले में 7 साल जेल होकर आया है। जिग्नेश जिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो सोहराबुद्दीन का हुआ एनकाउंटर है। 2007 में कुछ और आईएएस के साथ गिरफ्तारी हुई थी। बाद में पांड्यन बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी हो गए थे। 2016-2017 में जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर ने अलग अलग आंदोलन से बीजेपी की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। जिग्नेश दलितों की, हार्दिक पाटीदारों की, अल्पेश ओबीसी के लिए आंदोलन चलाया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी को डैमेज किया भी, लेकिन इतना नहीं कर पाए कि बीजेपी की नींव हिल जाए। 2019 के चुनाव से बीजेपी और भी मजबूत हो गई। गुजरात के लड़के भी पलट गए। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर को बीजेपी ने अपना बना लिया, लेकिन जिग्नेश मेवानी डटे रहे। कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय चुनाव जीते। 2021 में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की राहुल गांधी ने एक साथ ज्वाइनिंग कराई थी। अब जिग्नेश मेवानी गुजरात में राहुल गांधी के बड़ी उम्मीद भी हैं। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता बीजेपी जा चुके हैं, लेकिन जिग्नेश डटे हुए हैं। इसकी कीमत उन्होंने ऐसे चुकाई कि असम पुलिस गुजरात आकर एक ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार करके असम ले गई थी। बाद में जमानत पर रिहाई भी हुई। अब देखना होगा कि जिग्नेश और आईपीएस के अफसर की लड़ाई कहां तक जाती है और क्या परिणाम निकल कर आती है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।